दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखनी है। आप दर्पण तो पढ़ लिए थे हमने, गोलीय दर्पण भी पढ़ लिए थे। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, 6 परिभाषाएं, 6 परिभाषाएं, शायद 6 परिभाषाओं को सीखते हैं। पहली है दर्पण का ध्रुव। क्या नाम है? दर्पण का ध्रुव। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव देखो, बहुत आसान आसान सी डेफिनेशन है। क्या होती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण ये रहा, बताओ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ, बताओ इस वाले पृष्ठ पर तो पॉलिश हो रही है ना, तो ये वाला पृष्ठ किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसको? मध्य बिंदु को। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परिभाषा लिखूं क्या या लिख लोगे? बताओ। चलो लिख देता हूँ यार, टाइम वेस्ट होगा। दर्पण परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बताओ, इतनी आसान सी डेफिनेशन है, समझ में आई क्या? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। है ना? साथ के साथ लिखते हुए जाना। ऑनलाइन वाले भी नोटबुक निकाल लो भाई, नोट डाउन करते हुए जाओ सारी डेफिनेशन को। मैं एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसके तुमको बाद में पढ़नी पड़े। अभी के अभी सारी डेफिनेशन याद करा दूंगा, बस ध्यानपूर्वक समझते रहना। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र की। किसकी? वक्रता केंद्र। इसकी कलर चेंज कर लेते हैं यार, ब्लैक डस्टर कहाँ गया? वक्रता केंद्र। देखो, मैंने इससे पहले आपको गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, याद है? मैंने तुमको बताया था गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, उससे गोलीय दर्पण बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो गोलीय दर्पण कुछ ऐसे होगा यार, बन जा। ये कुछ गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताओ? कौन सा नाम क्या है इसका? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण ये देखो, किसी ना किसी तो गोले का भाग होगा ना, ये किसी ना किसी गोले से कटकर बना होगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, अब देखो गोले का तो केंद्र होगा ना कुछ, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा, बिल्कुल सेंटर बीच में। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण जिस गोले से बना हुआ होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोला? गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है या जिस खोखले गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, कोई डेफिनेशन में परेशानी है क्या? यार डेफिनेशन लिख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी और मेरा भी। आप लोग देखो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार बोल के बताओ डेफिनेशन क्या हो गई? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग भी बोला करो यार, ऑनलाइन वालों, बैठे बैठे देखते रहते हो बस यार, बोला करो, तभी तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगी, एक बार में याद हो जाएंगी। देखो, मैंने तुमको दर्पण का ध्रुव बताया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली डेफिनेशन देखो, अगली डेफिनेशन तो इतनी आसान है, आप लोग बोलोगे मजे आ गए। किसकी? मुख्य अक्ष। क्या नाम है अगली डेफिनेशन का? मुख्य अक्ष।
कितनी डेफिनेशन हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुख्य अक्ष देखो, अभी अभी मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई। पहली ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। बताओ, डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। बस, अब आसान है, सब कुछ आसान है, बस पढ़ते हुए चलो, समझते हुए चलो। ये नहीं कि रटना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। 3 डेफिनेशन हो गई, मुख्य अक्ष भी हो गया, वक्रता केंद्र भी हो गई, और दर्पण का ध्रुव की भी डेफिनेशन हो गई, मुख्य अक्ष। इसके बाद आती है फोकस, मुख्य फोकस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, इन सबको साफ कर देते हैं। मुख्य फोकस देखो, 3 डेफिनेशन होगी, तीनों रह गई हैं। मुख्य फोकस की डेफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मुख्य फोकस, यहां तक तो दिख रहा है ना इसमें? मुख्य फोकस, राइटिंग ऐसी है भाई, थोड़ी बहुत देख लेना। मुख्य फोकस, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी समझने की कोशिश करोगे। जैसे देखो, अभी अभी मैंने आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। ये हमारे पास क्या है बताओ? ध्रुव किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। और यहाँ पर क्या था? वक्रता केंद्र। और इन दोनों को मिलाने वाली जो भी रेखा जो होगी, इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तीनों डेफिनेशन तो याद हो गई। अब मुख्य फोकस की डेफिनेशन सुनना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, समांतर जानते हो ना, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए, जैसे ट्रेन की पटरियां जो होती हैं सेम डिस्टेंस पर चलती हैं, तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ये यार, ये वाइट बोर्ड से मारकर स्लिप होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। परावर्तन, अब देखो, इससे परावर्तन होगा, दर्पण है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ऐसे गई, परावर्तन हुआ, ऐसे आ गई, मुख्य अक्ष से देखो टकराई है ना। अब एक और को भेजते हैं, एक मैंने किरण को ऐसे भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर देखो ये भी जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोला? क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बताया? याद हुई कि नहीं हुई? एक और बार बताता हूँ, बहुत कम लोगों के समझ में आती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा ताकि ये आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी अजीब ही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा नहीं, प्रकाश की, चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या
मैं एक और लाइन जोड़ रहा हूँ जिससे दोनों दर्पणों की जो फोकस जो होती है, दोनों दर्पणों का जो फोकस जो होता है उसकी दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी। अभी बताता हूँ, देखो कैसे। बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, तुम लोग बोलोगे अभी डेफिनेशन तो आप कुछ और बोल रहे थे, लिख कुछ और दी। मुख्य फोकस कहते हैं, अभी बताता हूँ। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें 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 परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो इसमें तो वास्तव में मिल रही हैं, तो इसकी तो डेफिनेशन, अगर तुम इसकी डेफिनेशन लिखो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आप लोग बोलो ये वाली लाइन क्यों लिखी है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये दोनों दर्पणों का फोकस बन जाएगा। इसमें तो वास्तव में मिल रही है, उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती। बताता हूँ, देखो कैसे, एक बार बता देना। ये वाली चीज़ आ रही है ना, देखना यहाँ तक वीडियो में, ठीक है। जैसे देखो, अब इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, परावर्तन के बाद कुछ ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने कर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना। तो क्या ये वास्तव में मुख्य अक्ष पर मिल रही है क्या? नहीं। लेकिन पर इन जाती हुई किरणों को अगर मैं पीछे की ओर ले जाऊं, पीछे की ओर, ये जो किरणें जो लौटकर परावर्तित होकर जो किरण जा रही होगी उसको ही पीछे की तरफ ले जाएंगे डॉट डॉट करके। ये देखो, इस वाली को मत ले जाना, ये तो आ रही है, इसका परावर्तन हुआ तब ये वाली किरण ऐसे जा रही है, तो इसको हम डॉट डॉट करके पीछे ले गए। ये वाली किरण आई थी, ऐसे इसका परावर्तन हुआ, और परावर्तित किरण ये वाली है, इसको भी कहाँ पर ले आओ, डॉट डॉट करके पीछे ले आओ। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखो उत्तल दर्पण में क्या हुआ, वास्तव में मिली नहीं, लेकिन पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखो ये वाली किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे, तो अगर अपन को कैसे लगेगा, यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लो, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, बाल भी बना देते हैं इसके, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई ये वाली किरण कहाँ से आ रही है, तो ये इसको क्या लगेगा, ये बोलेगा कि ये वाली किरण जो है इसको पीछे ले जाऊँ, यहाँ से आ रही है ना। ऐसे ही हम किसी यहाँ पर व्यक्ति को खड़ा कर दें, हम उससे पूछे बताओ ये वाली किरण कहाँ से आ रही है, तो ये भी क्या बोलेगा, इस वाली किरण को ही पीछे की तरफ ले जाओ, जहाँ पर भी मिलेगी वहीं से ये वाली किरण आ रही है। तो ऐसा लगेगा कि ये वाली जो किरणें हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर, लेकिन पर वास्तव में मिलती नहीं है। तो क्या डेफिनेशन हुई, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, देखो इसमें तो वास्तव में मिल रही थी, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर मिल रही होंगी, वास्तव में मिलती नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये जरूर लिखना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम क्या? कितनी डेफिनेशन हो गई? 4। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? एक दो बार और वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगी, है ना। इसके बाद हमारे पास 2 डेफिनेशन बची हैं, 2 डेफिनेशन बची हुई हैं, बहुत आसान है। एक है फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल F है और ये स्मॉल f है। फोकस दूरी क्या होती है? बहुत आसान, ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है, फोकस। तो मुख्य फोकस और ध्रुव तक के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस, क्या बोला मैंने, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद हुई ना। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, कौन सी बची बताओ, ये देखना जरा, नीचे तक आ जाएगी क्या?
चलो, इस मुख्य फोकस की डेफिनेशन को मैं, चलो साफ कर देते हैं। समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक दो बार और देख लेना भाई इसको, मुख्य फोकस वाली डेफिनेशन को। यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा मुख्य फोकस की। यदि डाउट रहता है तो बता देना भाई कमेंट करके। फोकस दूरी हो गई, इसके बाद बची हमारे पास, इसको भी साफ कर देते हैं यार। 5 डेफिनेशन हो गई, लास्ट डेफिनेशन बची है जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम है? वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या, इसको कभी कभी कैपिटल आर से भी और कभी कभी स्मॉल आर से भी दिखा दिया जाता है, कैपिटल आर से ज़्यादा शो किया जाता है। क्या करेंगे, ये हमने एक दर्पण बना लिया, बताओ कौन सा दर्पण है, बता दो जल्दी से। अवतल दर्पण। तो हमने क्या किया, बताओ यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव पी, ये कौन सी लाइन है बताओ, मुख्य अक्ष, ये क्या होगा वक्रता केंद्र, बीच में क्या होगा फोकस। तो क्या होगा वक्रता केंद्र। अब ये भी हमने देखा था, देखो फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या थी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बताओ 6 डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई, एक बार रिवीजन करवा दूं क्या? क्या क्या बताया था, देखो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, है ना। ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद फोकस की डेफिनेशन, मैं अब फोकस की डेफिनेशन एक ही बताऊंगा जो सबसे पहले थी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, इससे परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसके बाद कौन सी थी, मुख्य फोकस के बाद हाँ एक मुख्य अक्ष की और थी बीच में, वो रह गई थी। मुख्य अक्ष की तो आप लोगों को वैसे याद हो गई होगी। मुख्य अक्ष की क्या है, ये हमारे पास एक दर्पण बन गया यार, ये हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास ध्रुव है, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक और थी फोकस दूरी, वो ये रही, मुख्य फोकस और ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना आप लोग, और आप लोग पूछ लेना भाई कोई भी डाउट वगैरह हो तो। आज इतना ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।